साथियों नमस्कार। मैं 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ इस बात को लेकर कि हमारे देश के एक महान साइंटिस्ट, पर्यावरणविद मिस्टर सोनम वांगचुक, जो लद्दाख की जानी-मानी हस्ती है और भारत देश की भी बहुत बड़ी जानी-मानी हस्ती है, जिन्होंने हिमालय बचाने के लिए कई आंदोलन किए हैं और उस क्षेत्र से आते हैं जो कि चाइना के साथ में लगा हुआ लद्दाख, जहाँ की वीरता और जहाँ के लोगों का राष्ट्र प्रेम के लिए कोई उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकता। और भगवान बुद्ध को मानने वाले ये लद्दाखी लोग इतने सौम्य, सुशिक्षित और मानवता को मानने वाले लोग हैं। और आज सोनम वांगचुक जी को एनएसए लगाकर जो जेल में रखा हुआ है, ये सुनकर पहले तो बहुत अफ़सोस हो रहा है कि जो व्यक्ति पूरे विश्व में भारत का नाम करता है, पर्यावरण को लेकर, शिक्षा को लेकर, इंटरनेशनल फेम इंसान, और आज अपने ही देश में उसे देशद्रोही घोषित किया जाता है, तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में ये क्या हो रहा है। क्या सोनम वांगचुक एक ही दिन में देशद्रोही बने हैं, या एक दिन में ही भारत सरकार को पता चला कि वो देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं? क्या सरकार के पास ऐसे कोई सबूत थे तो वो जनता के सामने पहले से क्यों नहीं लाए गए? या सरकार इंतज़ार कर रही थी कि लद्दाख में बीजेपी का ऑफिस जलेगा और उसके बाद में सोनम वांगचुक को देशद्रोही करार किया जाएगा और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? तो बहुत सी अनसुलझी पहेलियां हैं जिसका जवाब देश जानना चाहता है। हम जानते हैं उनके साथ, तो मैंने पिछले बरस इन्हीं दिनों सितंबर लास्ट वीक ही था जब वो लद्दाख से लेकर और दिल्ली की पैदल यात्रा कर रहे थे, जिसमें 18 वर्ष से लेकर और आई थिंक 80 प्लस के भी लोग थे। 80-82 साल के लोग भी लद्दाख से दिल्ली की पैदल यात्रा कर रहे थे। तो मुझे मौका मिला था हिमाचल प्रदेश में उनको ज्वाइन करने का, और मैं 3 दिन उनके साथ में थी। और मैं जब उनको मिली हूँ तो मुझे लगा कि उनसे ज़्यादा हम्बल व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। मतलब पहली बार मैं एक ऐसे इंसान को मिल रही थी जो इतना बड़ा नाम होते हुए इतना हम्बल इंसान है। मैंने तो ये बात बहुत लोगों को बताई कि मैं ऐसे शख्स को मिलने के बाद मुझे तो लगा कि हमें उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है जीवन में। और हमेशा वो हिमालय बचाने की बात करते हैं, और हम भी जब उत्तराखंड से उनके सपोर्ट के लिए गए थे तो उन्होंने यही कहा था कि आप उत्तराखंड बचाइए, उत्तराखंड के हिमालयाज़ को बचाइए, पर्यावरण संरक्षण कीजिए। तो बहुत अच्छा लगा था उनसे मिलने के बाद। और अब जब से पता चला कि वो जेल में हैं तो मुझे तो ना रात को नींद आ रही है, दिन में भी मैं परेशान हूँ कि क्या होगा। मतलब इस तरह से अगर आप इस देश में लोगों के साथ में व्यवहार करोगे तो ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है और बहुत चिंतनीय विषय है। हम ये बात, मैं राजनीति से ऊपर उठकर एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये बात कर रही हूँ। जो व्यक्ति भारतीय सेना के लिए काम कर रहे हैं, जिन्होंने भारतीय सेना के लिए टेंट्स बनाए, और लद्दाख की जो लद्दाख स्काउट्स है वो दुनिया के बेस्ट माउंटेनियर्स में काउंट होते हैं। और आप देखिए क्या करवाया आपने। ये सरकार से मैं पूछना चाहती हूँ कि जो शांतिपूर्वक वहाँ पर मार्च कर रहे थे या शांतिपूर्वक बैठे हुए थे,
वहाँ पर आपने एक तरह से उनको प्रोवोक किया है। और मुझे तो अभी डाउट ही नहीं, मुझे तो विश्वास है कि ये जो कुछ भी हुआ ये सारा का सारा राजनीतिक खेल किया गया है लद्दाख में। लद्दाखी लोग तो इतने शांति प्रिय लोग हैं जो भगवान बुद्ध को मानते हैं, और अशांति का तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो ये आप ही लोगों ने अपने ही द्वारा करवाई गई आप लोगों की कोई साजिश मुझे लग रही है। ना तो आप ये जो इतने बड़े बड़े कांड यहाँ पर हुए हैं JNK में, कश्मीर में पिछले बरस सारी दुनिया ने देखा है, आप उस पर तो कोई काम नहीं कर सके। और आप यहाँ पर ये लद्दाख जैसे शांत प्रदेश में ये यहाँ पर गोलीकांड करवा रहे हैं। और आप देखिए 4 लोगों की वहाँ पर हत्या हुई है एक तरह से। और उसमें एक सैनिक भाई हमारा ऐसा है कि जो करगिल का युद्ध लड़कर आया है। तो मैं तो कह रही हूँ कि युद्ध में मतलब पाकिस्तान से तो वो बचकर आ गया, लेकिन अपने ही लोगों की गोली का शिकार हुआ है। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात इस देश के लिए क्या हो सकती है कि करगिल जैसे युद्ध में एक सैनिक वीरगति को प्राप्त नहीं हुआ, और आज यहाँ अपने ही प्रदेश की लड़ाई में वो मारा जाता है। बहुत शर्मनाक, बहुत ही अनफॉर्चुनेट। और मैं लद्दाख के सभी लोगों के साथ में हूँ। लद्दाख के उन सभी लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रार्थना करती हूँ जिनके परिवारों ने ये लोग वहाँ खोए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, और जो लोग घायल हुए हैं। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ में हैं। और सोनम वांगचुक जी, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। हम कह रहे हैं ईश्वर के अदालत में ज़रूर न्याय होगा। अगर आपके साथ में आज नाइंसाफ़ी हो रही है, या मुझे नहीं पता सरकार आपको किस किस प्रकार से क्या क्या आप पर चार्जेस लगे हैं, लेकिन ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और मैं आपके साथ में हूँ, मेजर संतोष भंडारी। हालांकि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से भी हूँ, उत्तराखंड क्रांति दल की महिला अध्यक्ष भी हूँ, लेकिन मैं आपको जानती हूँ तो एक पर्यावरण की वजह से जानती हूँ। और मैं स्वयं भी एक पर्वतारोही हूँ, और मैं जानती हूँ कि आपका हिमालय प्रेम और मेरा हिमालय प्रेम एक ही लाइन पर है। हम भी हिमालय से प्यार करते हैं, आप भी हिमालय से प्यार करते हैं, आप भी हिमालय बचाने के लिए आंदोलन करते हैं, और हम भी हमेशा उसमें आपके साथ खड़े हैं। और मैं प्रार्थना करूँगी, मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करूँगी। आज दुर्गा अष्टमी है, और मैं माँ को आह्वान करती हूँ कि इस देश में शांति व्यवस्था बनी रहे, भाईचारा बना रहे, और किसी भी इंसान को बिना मतलब के तंग ना किया जाए, नहीं तो अष्टभुजी का जो प्रकोप है वो सारा देश देखेगा। जय उत्तराखंड, जय हिंद।